बड़ा काम करता है, जी। जिसके अंदर मोहब्बत है और जिसके अंदर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने की जज्बा है, उन सभी जज्बों के लिए मैं उस सिख समाज को भी सैल्यूट करता हूं कि हम सबको इस पंजाब की धरती से आपको भेजा और आप हमारे शक्करपुर गांव उत्तर प्रदेश गाजीपुर। मैंने खुद अपने ऊपर अपने जिस्म के ऊपर बहुत सारी यातनाओं को सहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के चेहरे पे दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। आज लॉकडाउन और महामारी के चलते शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था बहुत दूर चली गई है। ऐसे में आज हम एक ऐसे शख्स के बीच में बैठे हैं जो अपने पहचान का मोहताज नहीं है। आप बेखूबी जानते हैं। और आज जो भी कुछ हूँ, कभी सर हमको पढ़ाया करते थे, क्वेश्चन तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आज एक समझ लीजिए कि मैं खुद क्वेश्चन करने जा रहा हूँ सर से। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर सर आंसर कैसे देंगे। मुझे कभी पढ़ाते थे, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं और इंग्लिश में इधर के माने जाने लोग कहते हैं कि अगर मुर्शिद का नाम आए तो लोग तुरंत कहते हैं कि हाँ इंग्लिश मैन है। तो आज इंग्लिश मैन से आपको बात कराते हैं जो खाटी गांव में रह के, शक्करपुर जैसे गांव में रह के, जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मुर्शिद खान जी एक ऐसे हैं, आप पटना वाला खान मत समझिए, मुर्शिद खान है जो अपने आप में एक अहम है। पहले तो आपका जोश एक्सप्रेस में स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी। आप हमारे घर तक आए हैं और इस महामारी में आपने जो लोगों के उत्साह को, इम्यूनिटी पावर को अपने इस जोश चैनल के माध्यम से जगाने का और उनको चरम सीमा पर ले जाने का और खुशियों से जोड़ने का जो तारबद्ध आपने तरीका किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक रहा, मैं आपसे और अपने सभी साथियों से और अपने बुज़ुर्गों से और अपने देशवासियों से ये एक अपील भी मेरी है कि जहाँ भी रहें आप सब लोग सुरक्षित रहें और तमाम तरह के जितने भी इस महामारी से, इस पैनिक पोजीशन से बचने के लिए अपने आप में एहतियात करते रहें और कुदरत से, उस ब्रह्म से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस कुदरत से आप दुआ करें ताकि यह महामारी हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने से यह बीमारी जाए और फिर से हताश चेहरे पे खुशियों का एक समंदर, एक मौज, एक हवा बने और लोगों के जीने की उम्मीद जो है फिर से जागृत हो जाए। सही बात, सर ने सही कहा है कि कहीं ना कहीं महामारी बीमारी जो चली है, इसके वजह से हमारे शिक्षा दीक्षा और सब चाहता है कि हम खुशी रहें, वो खुशी बहुत जल्द लौट आए, हर एक यही कामना कर रहा है। लेकिन चलते हैं पॉइंट पे। आज हम बैठे हैं, आप बेखूबी जानते हैं कि इंग्लिश मैन कहे जाने वाले और इंग्लिश के अच्छे खासे टीचर है। अगर आपको किसी तरह की इंग्लिश के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में मैं बात करता हूं कि कोरोना काल में आप कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह से? जी जितेंद्र जी, आप मेरे इस कोरोना काल में आपका ये जो प्रश्न है बड़ा अहम है जी। और फर्स्ट जो पहला अटैक जो कोरोना का था, यानी फर्स्ट फेज में जब हम लोग थे, उस वक्त मैं घर पे बैठा था और मेरे आसपास के सभी बच्चे जो है सब देखता था कि उदास रहते थे। कोई, सब लोग एक दूसरे को कहते थे घर से बाहर न जाओ, कोई इधर न जाए, कोई उधर न जाए। तो बच्चों के अंदर जो है एक छुपी हुई जो उनकी प्रतिभा है, जो उनका इंटेलिजेंस है, वो सब चीज़ें, टैलेंट जो है वो शायद मुझे लगा कि पत्तियाँ जैसे साग से अलग हो रही हैं और उनके अंदर का जीवन जो है समाप्त हो रहा है, वैसे ही मुझे फील हुआ। तब मैंने अपने एक मित्र, अपने एक शागिर्द और अपना एक मेरा बेहतरीन स्टूडेंट्स भी है, जैसे आप हमारे दिल के कोने कोने में बसे हुए हैं जितेंद्र जी, और उसी तरह से एक अजय, मेरा बहुत प्यारा बच्चा, जिससे मैंने अपनी बात कही, उसने मेरे इस बात को, मेरे इस प्रपोजल को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि सर चैनल बना दे। तो मैंने अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी करके एक चैनल बनाया और आज आप सभी प्यारे बच्चों और सभी चाहने वालों की दुआ की वजह से जो है
और मोहब्बत से है जो मेरा चैनल जो है कि सब्सक्राइब हुआ और लोगों ने खूब उसे सराहा भी। और इस तरह से जो है मैंने बच्चों को पूरे ग्रामर का जो लो लेवल है और हाई लेवल है सब घर पर दिया। बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे कॉल करके बताया कि सर आपके इस प्रयास ने हम लोगों को दीवार, और चूँकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा हंसी मजाक जोक वगैरह सब होते हैं, तो उससे लड़कों के अंदर की जो चाहत है वो शिक्षा से जुड़ गई। और जहाँ तक रहा इस कोविड-19 का जो डर था कि एजुकेशन इसमें समाप्त हो जाएगा, मैंने इस डर को अपने मेहनत से ख़त्म किया। और मेरी एक चाहत है, मेरी ये कोशिश है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये इच्छा है कि मैं जब तक इस धरा पर रहूँगा तब तक अपने देशवासियों के चेहरे से इस नाउम्मीदी के बिंदु को ख़त्म कर दूंगा और फिर एक बार जो है अपने इस देश में भारत माता की गोद में चाणक्य की भूमिका ही नहीं बल्कि विश्व गुरु की भूमिका जो है हम सब लोग निभाएंगे। और मैं सबसे पहले तो उन तमाम शिक्षक बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ जो सब लोग अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं और इस एजुकेशन लाइन में रहकर भारत माता की गोद में होनहार बच्चों का सृजन कर रहे हैं। और आने वाले कल में भारत जो है अंधविश्वास से दूर होगा, भारत जो है किसी के बहकावे में आने वाले यहाँ के नागरिक नहीं होंगे और खुद पे अपने पैरों पे खड़े होकर अपने आत्मनिर्भरता को साबित करेंगे और इस देश में खुशियों की नदियाँ बहेंगी, दरिया बहेंगी और सब लोग फूले फलोगे। और सबसे बड़ी बात है जितेंद्र जी, आपका ये लुक देखकर मुझे अपने देश के धरती के अंदर जो है सिख समाज जो अपने समाज के लिए ही नहीं देश के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा काम करता है, जिसके अंदर मोहब्बत है और जिसके अंदर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने की जज्बा है, उन सभी जज्बों के लिए मैं उस सिख समाज को भी सैल्यूट करता हूं कि हम सबको इस पंजाब की धरती से आपको भेजा और आप हमारे शक्करपुर गांव उत्तर प्रदेश गाजीपुर ज़िले में मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में जो है शक्करपुर गांव एक छोटा सा अदना सा गांव है, जिस गांव में मैं अपने प्यारे बच्चों को और अपने क्षेत्रवासियों को जो है शेक्सपियर की, जॉन डन की, जॉन कीट्स की, पीबी शैली की, विलियम वर्ड्सवर्थ की या विक्टोरियन एज से लेके रोमांटिक एज और तमाम चासर, जेफरी चासर और एडमंड स्पेंसर, इन तमाम पोएट और जो है राइटर्स, इन सबको जो है जैसे हिंदी जो मुल्कराज आनंद है, नसीम ज़कील है, तो इन सबका जो है एजुकेशन से मैं रूबरू करता हूँ। बच्चों को जो है पोइट्री के अंदर मीटर क्या है, स्लेबल क्या है और सोनेट क्या है, औद क्या है, इन तमाम बातों का एलजी क्या है, फिर उसी तरह से जो है ग्रामर का जादू मैं बच्चों किस तरह से अगर देखा जाए सर, कहीं ना कहीं बच्चे इंग्लिश सबको चाहत है कि मैं इंग्लिश मैन बनूं या इंग्लिश में पढ़ना जान जाऊं या इंग्लिश हमारे रूबरू हो और हमसे दूर ना हो। इंग्लिश में सभी लोग बातें करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं बेशक कि भारत में भारतीय लोग और भारतीय भाषा बहुत काफ़ी चलती है, लेकिन इंग्लिश के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। तो हमें इंग्लिश अगर हमारे देखने वाले, हमारे जितने यूट्यूब के परिवार के लोग हैं, अगर इंग्लिश शुरुआत करना चाहे तो कहाँ से करेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो इंग्लिश लर्निंग पोजीशन में आने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वोकैबुलरी को जो है इम्प्रूव करें और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखें और अपने डेली जो लाइफ है या जो वर्किंग पीरियड है उसमें आप इंग्लिश को बोलें। और जहाँ तक रहा ये जो है हिचक की या डाउट की, इन तमाम चीज़ों पे ज़्यादा गौर ना करें, बल्कि मूवी से सीखें इंग्लिश बोलना। फिर बहुत तमाम ऐसे इंग्लिश के चैनल भी हैं, उस चैनल से या और स्पोकन जो बुक हैं उनको पढ़ें। फिर ग्रामर के जो, चूँकि इंग्लिश का जो मेन है वो इंग्लिश ग्रामर है जी, तो शुरुआती अगर लोग करते हैं तो ग्रामर से स्टार्टिंग करते हैं। सर का कहने का यही तथ्य है और सच्चाई है कि बिन ग्रामर करे, जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं उसी ग्रामर होता है, ग्रामर से ही शुरुआत होती है इंग्लिश की। और सर मैं बताना चाहूँगा कि
आप लॉकडाउन से पहले हजारों की संख्या में लोग आपके बच्चे आते थे और आप ऐसे ही मुस्कुराते थे हुए पढ़ाते थे, लड़कों में जान डाल देते थे। जो अपने आप को समझता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को मैं समझना मेरे बस की बात नहीं है, उसमें आपने जान डाला। एक जैसे कि मूर्ति में लोग जान डाल देते, आपने ऐसे ऐसे बच्चों में जान डाला है जो कभी इंग्लिश के बारे में सोच नहीं सकता था और आज आपसे कोसों दूर है। वजह है कि लॉकडाउन, कोरोना महामारी। तो कोरोना महामारी में भी आपका क्लास चल रहा है। अगर लोग आपसे मिलना चाहे या जुड़ना चाहें तो किस तरह से जुड़ेंगे? जी श्योरली कोई भी अगर if you want anyone to join me, so go on my channel Ajay Classes Gazipur City. It is a very easy line to connect, to make a connection with me. For the remote area or nearest area, this type of regional students हो, कोई भी हो या देश का किसी भी कोने का स्टूडेंट्स हो, वो मुझसे मेरे चैनल अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात है सर कि जितेंद्र जी, मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि जब मैं 2008 या 5 का मामला था या 2006 का मामला था, मैं एक छोटी सी झोपड़ी में उस वक्त जो है कोचिंग पढ़ाया करता था। मेरे फादर का वो कोचिंग नहीं था बल्कि वो एक कारखाना था जिसमें आटा चक्की वगैरह चलती थी और उसमें मैं जो है कि बच्चों को एक कोने में जो है पढ़ाया करता था। तो फिलहाल मेरे फादर यही कहते थे कि मेरा बेटा जो है आगे चल के अंग्रेज़ी अच्छा जानेगा, हालांकि उनकी एक अच्छी सोच थी। फादर साहब आपके हैं कि नहीं? नहीं, अब अफसोस है ये कि हमारे फादर जो है दुनिया में नहीं है और माँ भी नहीं है। और मैं भगवान से और साथ सभी समाज से मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा सा आंखें नम है और आंखें नम के साथ विनम्र श्रद्धांजलि मैं देता हूँ कि इस दुनिया में वो नहीं रहे। मैं उनसे मिला भी था लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। ऐसे सपूत को पैदा करके इस दुनिया को छोड़ दिए, कितनी दुर्भाग्य व्यवस्था है दोस्तों। लेकिन आप इनको एक पैदा किए लेकिन इन्होंने हजारों बेटा पैदा किया है। ऐसा मुर्शिद जैसा हजारों, मैं बता रहा हूं कि मुर्शिद पैदा किए हैं। मुर्शिद जी ने खुद पैदा किया अपने हाथों से, इनको तो सिर्फ इनके पिताजी अकेले पैदा किए, लेकिन मुर्शिद आज हजारों मुर्शिद को पैदा किए। क्या सर? जी, ये इसमें कोई शक नहीं है जितेंद्र जी, जहां तक जितेंद्र जी का कहना है इसमें कोई बनावटीपन नहीं है और न ही कोई झूठ या रिमर्श वगैरह है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जिस क्षेत्र में पॉवर्टी आज भी जिंदा है। भले ही बहुत सारे नेता जो है या लीडर्स जो है या गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स हैं जिसका जो है कि बहुत बार प्रचार प्रसार किया गया पेपर, टीवी, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, बट ऐसा होता नहीं है ज़मीन पे। मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ जिन स्टूडेंट्स के पास जो है मेरी दक्षिणा देने की भी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ साथियों और सभी सुनने वाले श्रोतागण से कि मैंने खुद अपने ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर बहुत सारी यातनाओं को सहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के चेहरे पे निराशा जैसी काली छाया को बढ़ने नहीं दिया। और ये सच है उस परमपिता परमेश्वर की, उस कुदरत की, उस अल्लाह की, उस पूरे इस दुनिया के निर्माता की, कि उस शक्ति ने मुझे एक शक्ति दिया और मैं तमाम ऐसे लोगों को जो है पढ़ाया, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो आज अपने दुनिया में मुस्कुरा रहे हैं। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ सर के साथ। मैं सर ने मुझे पढ़ाया, जैसे भी पढ़ाया, मुझसे भी आज तक 1 रुपए नहीं लिए। और बेखूबी ऐसा नहीं कि जिससे पैसा लेते थे उसी पे ध्यान दे। ऐसा होता है कि जो पैसा देता है उस पे लोग ध्यान देते हैं, टीचर उसी पे ध्यान देता है। ऐसा नहीं था। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ और हमारे जैसे हजारों पैसा कोई देता था या नहीं देता था, एक बार भी नहीं कहते थे कि मेरा महीना पूरा हो गया, आप पैसा कब दोगे, मैंने आपको पढ़ाया है। ये इनकी यही थिंकिंग थी कि हमारे बच्चे पढ़ के, हमारे द्वारा बच्चे पढ़ के बहुत आगे जाएं, विश्व में अपना नाम रोशन करें। सर मैं आपसे एक और बात करना चाहूँ, आपके पढ़ाए हुए बच्चे अब तक आपको क्या लगता है कितने बच्चे सक्सेस हुए हैं जिसको आप जानते हैं भली भांति? जी ऑलमोस्ट 100+ होंगे
और 100+ तो मैं जिनको जानता हूँ उनको बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहाँ कोई टीचिंग में, तो कोई जो है एसएससी में, कोई एनडीए में, कोई एयरफोर्स में। हालांकि नेवी और एयरफोर्स में ज़्यादा बच्चे हुए हैं। और मतलब जो एक मेरा, आप चूँकि पहले जैसा मैं घूमता भी नहीं हूँ, और दूसरी बात है कि अब बच्चे जब अपने एरिया में चले जाते हैं, पोस्टेड हो जाते हैं, तो फिर कहाँ मुलाकात होती है। बहरहाल मुझे जैसे जब सुनने को मिलता है, कोई स्टूडेंट्स आ जाता है, जैसे आज आप आए हैं, मुझे तो सुनने के बाद जो है कि मुझे एक ऐसी ऊर्जा मिलती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुझे कोई मुझे कहे कि मुर्शिद जी आप जो है जन्नत ले लीजिए और ये काम छोड़ दीजिए, मैं जन्नत को ठोकर मार दूंगा और जीवन पर्यंत जो है अपने इस तरह के बच्चों की सेवा करने के लिए मैं एक्टिव रहूँगा। दूसरी बात है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भारत माता को की गोद में हमेशा शिक्षा के सपूत को बनाकर और उसको खूब संवार कर, सजा कर इस गोद में इतना भर दूं, इतना रख दूं कि वो चाहे आपका जो है देश के किसी भी क्षेत्र में, कि वो चाहे वो किसी भी स्टेट में बच्चा मेरा हो, तो वो खुशहाल रहे। कम से कम उसके मुस्कुराने से हमारी ज़िंदगी में इतनी रोशनी रहेगी, इतनी रोशनी रहेगी कि मैं हमेशा खुश रहूँगा। क्या बात है सर। एक और बात बताइए, आप क्या होता है कि पैसे भी नहीं लेते थे, लेकिन आज का जनरेशन सिर्फ पैसे क्या हो गया है। अगर पैसा लोग देता है तो उसका बच्चा पढ़ पाता है, नहीं तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसे लोगों को जो बिन पैसे का नहीं पढ़ा पाते, उनको आप क्या प्रेरणा देंगे? जो बिन पैसे का नहीं पढ़ाते हैं, उनके बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, फिर गरीब की पढ़ाई नहीं हो पाती है, इन दोनों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि ये देश का दुर्भाग्य रहा है जी कि एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्कीम बनाया कि उनको, तो स्कीम को फॉलो कौन कर रहा है? स्कीम कहाँ हो रहा है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी थोड़ा वक्त दीजिए। कि सरकार ने कहा कि बच्चे को मिड डे मील से जोड़ा कि जो गरीब गुरबे बच्चे हैं वो खाएंगे तो उनका मन, मस्तिष्क और शरीर से भी वो स्वस्थ रहेंगे, अब पढ़ाई भी उनको मिलेगा। अब चूंकि जिम्मेदारी मुझे मिली है, सरकार का पैसा मैं खाता हूँ, सरकार ने मुझे कह दिया कि मास्टर साहब आप पोस्टेड हो चुके हैं, मुझे पत्र मिला, मुझे स्कूल भी मिल गया, कुर्सियाँ मिल गई, मुझे जगह मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया, और मैं बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को जो है बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डाल रहा हूँ और गरीब गुरबों के बच्चों को के भविष्य के साथ मैं खेल रहा हूं। तो ये इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने गुरु का शिकायत तो नहीं करना चाहता हूं। अपने मैं भी एक गुरु समाज से हूं। मैं अपने इस समाज के अंदर कहीं ना कहीं कमी को महसूस कर रहा हूं, और तो तब मेरे दिल के अंदर से ये बात निकल रही है। हालांकि मैं अपने गुरु समाज का विद्रोह नहीं कर सकता, नहीं उनसे आगे जा सकता हूं। कोचिंग जैसे लोग कहते हैं सर, आखिर कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को? विद्यालय में पढ़ाई कम होती है या फिर विद्यालय पढ़ाता नहीं है, ऐसा कोचिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है सर? एक्चुअली कोचिंग एक ट्रेंड है जी, कोचिंग एक ट्रेंड है। अब पड़ोस का बच्चा जा रहा है तो दूसरा बच्चा भी जाएगा, मेरा बच्चा जा रहा है तो उसका बच्चा जाएगा, ये एक ट्रेंड है। पहले तो कोचिंग नहीं, आपसे पहले कोचिंग आप शायद नहीं पढ़े होंगे, आपसे पहले भी कोचिंग नहीं थी, लेकिन आज के दिन में एक फैशन हो गया है कोचिंग, और कोचिंग तमाम लोग एक बिजनेस कर लिया है कोचिंग को लेकर। नहीं किया तो बताइए। शिक्षा का व्यापार तो हो ही चुका है। शिक्षा का व्यापार होना चाहिए। अब शिक्षा का व्यापार वाकई में नहीं होना चाहिए। अब चूंकि वक्त के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं स्कूलिंग एजुकेशन जो है उसमें कमी आई है। इसके वजह से जो है इस तरह की सोर्स जो है अपने आप में जो है कि जन्म ले रहे हैं। अगर स्कूलिंग एजुकेशन को जो टीचर जो हैं, जो टीएसटी, पीएचडी या नेट या जेआरएफ या फिर उसके बाद जो है बीटीसी वगैरह करके प्राइमरी लेवल के जो है कि स्कूलों में जो शिक्षक पहुंच रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को सही से पढ़ाएं, उनको होमवर्क दें, उनका होमवर्क चेक करें, और ये मान ले कि मुझे जो है सरकार ये काम मुझे सरकार नहीं दिया है, मुझे भारत माता की सेवा करना है। यह लाल जो है भारत माता की गोद में जन्म लिया है, मुझे इसको निखारना है, संवारना है और ये सब काम। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के अंदर जो है यह सोच जो है नीचे डाउन बिलो पोजीशन पे है। इसके वजह से यह चीज़ें पैदा हो रही हैं और सरकार कहाँ कहाँ जाएगी। जिम्मेदारी हमको मिली है, करना हमको है। अगर कोच ने मुझे कह दिया कि आप मास्टर साहब जाइए नंबर 2 पे, आप जो है 1 डाउन जाकर बैटिंग करिए, तो अब बैट्स मेरे हाथ में है, बॉलर मेरे सामने है, फील्ड पोजीशन मेरे खिलाफ लगा हुआ है और खेलना मुझे है, और मैं ही वहाँ जाकर बैट डाल दूँ
तो सरकार क्या करे, सिस्टम क्या कर सकता है। सही तो बात। कहीं ना कहीं शिक्षकों ने अपने एजुकेशन के किताबों को जो है आप भी नीचे सर रख दिया। प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा पहले क्या रही और आज बहुत दयनीय है कि लोग अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं। वजह यह है कि प्राइवेट में पढ़ाई हो रही है, पैसे का देखिए, प्राइवेट को बढ़ाने वाले हमारे सरकारी प्राइमरी के टीचर हैं, नहीं तो नहीं बढ़ता, अगर सही से पढ़ाते तो नहीं बढ़ता। अब लास्ट सवाल सर आपसे यही कहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में शिक्षा देखते हैं लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे शिक्षा से कोसों दूर बच्चे होते जा रहे हैं। पहले था कि कहीं कोचिंग कर लेते थे दौड़ के, आज टीचर भी नहीं चाहता है कि मैं बहुत सारे बच्चों को बुला के पढ़ा पाऊँ, या फिर स्कूल में भी कोरोना आ जा रहा है, स्कूल भी नहीं बंद है। तो आप शिक्षा कैसे देना चाहेंगे, अब आप कैसे बताएंगे कि आप लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? वाकई में ये बहुत अहम सवाल है जी। और एक जो है कि आपके इस प्रश्न के सामने मेरा जवाब जो होगा जी। उसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे कहना यही है कि इसमें गरीब तबके के बच्चे, सच्चाई है कि वो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर इसी तरह से कोरोना का माहौल बना रहा और कोरोना ये बीमारी वायरस जो है पैनिक पोजीशन में रहेगी, तो जिसके पास 10,000 की, 5,000 की, 6,000 की जो बड़े लेवल की मोबाइल है, वो मोबाइल के माध्यम से के थ्रू जो मोबाइल के माध्यम से सर जो आप बता रहे हैं, क्या मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। बहरहाल उनका जो है पढ़ाई तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम वो लगे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल आपका जो था कि क्या ये पूर्ण एजुकेशन है, यानी कंप्लीट एजुकेशन है, तो मैं यही कह सकता हूं कि कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। और सरकार ने भी इसमें कदम नहीं उठाया कि हाँ क्या किया जाए कि जो पैसे बच्चों के का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको मोबाइल वगैरह दिया जाए और उनके एजुकेशन को मतलब जोड़ा जाए। हालांकि टीवी चैनल पे जो है ज्ञान गंगा करके जो है बहुत सारे चैनल पे, हमने एक दिन टीवी पे बैठा था तो मैं टीवी पे देखा कि एक टीचर जो है वॉइस पढ़ा रहे थे, तो इंग्लिश का वो टॉपिक था वॉइस। तो बहरहाल वो तो ठीक है, एक दिन मैथमेटिक्स का भी क्लास मैंने देखा था, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ है कि हमारे मुल्क में गरीबी आज भी है, बहुत सारे लोगों के पास ये मोबाइल नहीं है और लैपटॉप नहीं है। बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पर बिजली ही नहीं है, तो बिजली नहीं है, तो आखिरकार इस तरह सिचुएशन में एजुकेशन, तो दुर्भाग्य व्यवस्था तो सरकार की है। अब यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना होगा और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर मैं प्रधान हूँ, अगर मैं चेयरमैन हूँ, तमाम चीज़ें, तो मुझे अपने आसपास की इन सभी चीज़ों पे काम करना चाहिए। देखिए जो अगर हम इस दौर में आज़ाद भारत में होकर अगर इन तमाम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है शहीदों का जो शहादत है ना, वो हम उनके शहादत के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। स्वतंत्र होकर भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। और हम कहीं ना कहीं अपने देश के साथ मोहब्बत नहीं बल्कि उसके खंजर भोंक रहे हैं। हाँ जी सर, बहुत आपने सही कहा। बहरहाल एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, इस लॉकडाउन में गरीब बच्चों के लिए भी एजुकेशन हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं शिक्षक हूँ तो डॉक्टरों ने भी अपने जान को जोखिम में डाला है। मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक डॉक्टर जिसकी 3 साल की बच्ची जो है पीड़ित है सर्दी जुकाम से, जिसकी माँ भी पीड़ित है, पिता भी पीड़ित है, लेकिन वो गरीब जनता की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में वो डॉक्टर साहब जुड़े हुए, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात है, उसी तरह से शिक्षक को चाहिए कि गरीब बच्चों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, बैठाकर और सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था करके और खुद अपने एक्टिव पोजीशन में रहें और बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाते रहें। क्योंकि अगर एजुकेशन का जो चिराग है वो अगर बुझ जाएगा तो समझिए ये देश का बहुत बड़ा क्षति हो सकता है। हम रहे या ना रहे, एजुकेशन रहना चाहिए। और हमारे रहने के बावजूद भी अगर हम इस महामारी में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे तो परिस्थितियां जो है ये सब आती रहेंगी, इसका आना जाना लगा रहेगा। बीमारी कल के ज़माने में भी थी, आज भी है, ये सब रहे, लेकिन इसी में हमको एक सफल रास्ता निकालना है और निकालने के लिए तभी तो हम महामानव कहे जाते हैं। क्या बात है। देखिए सच्चाई है और मैं बहुत समय लिया सर का, कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, इस कमी को हम अनफॉलो करते हैं। हालांकि
जहाँ चाह है वहीं राह है, बखूबी जानते हैं। अगर हमारी चाहत है कि हम पढ़ेंगे तो किसी न किसी तरह पढ़, अभी भी इंसान के अंदर इंसानियत है। मुर्शीद मास्टर जैसे बहुत सारे टीचर आज भी हैं कि जो गरीब तबके से जो उठा हुआ, एक भोजपुरी में हम कहावत हो कि जेकर बेवाय न फाटे उ पीर पर आए का जाने। तो ये कहे वाली बात ना बाटे। अगर सच्चाई है कि सर ने गरीबी को देखा है, इसलिए गरीबी के तबके जैसे लोगों को पढ़ाते हैं। और आप भी अगर जुड़ना चाहेंगे तो अजय क्लासेज इनका यूट्यूब चैनल है, उस पर जुड़ के बेखूबी इनसे हर सवालात कमेंट करके आप जवाब ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं। 24 आवर्स कोई पंगा नहीं। अगर आपको चाह है कि मैं शिक्षा को ग्रहण करूंगा तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।